चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर। प्रवक्ता पीजीटी भर्ती लिखित परीक्षा स्थगित हो गई है। 15 से 16 अक्टूबर 2025 को यह परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते लिखित परीक्षा स्थगित हुई है। परीक्षा की अगली तिथि बाद में जारी की जाएगी, यानी अभी तिथि जारी नहीं की गई है। उप सचिव ने विज्ञप्ति जारी कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आयोग ने पीजीटी भर्ती की लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे अपरिहार्य कारणों से टाल दिया गया है। इस संबंध में आयोग के उप सचिव ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की है, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। पीजीटी भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को इस फैसले से बड़ा झटका लगा है, लेकिन अब सभी की नजर आयोग की अगली घोषणा पर टिकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय खान हमारे संवाददाता प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, किन कारणों से इस परीक्षा को स्थगित किया गया है? शिक्षा सेवा चयन आयोग का पीजीटी का जो प्रवक्ता पीजीटी की लिखित परीक्षा थी 15 और 16 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से ये निरस्त कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए विज्ञापन संख्या 2/22 में यह बताया कि अपरिहार्य कारणों से यह जो परीक्षा थी पूरी तरीके से स्थगित कर दी गई थी। वहीं यह परीक्षा स्थगित करने से जो अभ्यर्थी आवेदन किए थे उनके अंदर एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें, पीजीटी जो प्रवक्ता की एक भर्ती परीक्षा थी, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि स्नातकोत्तर स्तर यानी पीजीटी राज्य में होने से लिखित परीक्षा, लेकिन यहाँ पर 4,50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था 624 पदों के लिए। अब तो समझिए, वहीं पर बताया यह जा रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से यह बार ऐसा हुआ कि परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद ये निरस्त हो जाती है अपरिहार्य कारणों से। अब असमंजस की स्थिति बनने पर जो अभ्यर्थी थे, जो आवेदन किए थे 4.5 लाख अभ्यर्थियों में एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई। अब फिर से जो आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, एक तिथि जारी की जाएगी कि इस डेट पे परीक्षा होगी, तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यह अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा झटका है, जो कि 624 पदों पर 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने, राज्य में कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करके एक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो प्रवक्ता टीचर की तलाश कर रहे थे कि हमारा चयन होगा, हम पेपर देंगे, लेकिन उनके लिए एक बड़ा झटका फिर से लगा है। यह परीक्षा जून में 18-19 तारीख को होनी थी, लेकिन वो भी अपरिहार्य कारणों से निरस्त हो गई थी। आपने उसके पहले भी तस्वीरें देखी अब्दुल समद जी के। इन्हीं कारणों से जो अभ्यर्थी थे, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर आरोप लगाते हुए वहां पर धरना प्रदर्शन भी किए थे। उसके बाद तिथियों को जारी करने का समय दिया गया था और समय आया भी अक्टूबर में, जो तिथि नियत की गई थी, लेकिन फिर से किसी अपरिहार्य कारणों से ये परीक्षा को स्थगित कर दी गई। अब फिर से अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन का इंतजार रहेगा। संजय, देखिए, सालों साल जो अभ्यर्थी होते हैं वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन अगर उस तरीके से कोई भी आयोग अगर परीक्षा को स्थगित करता है, निरस्त करता है उसको, तो बहुत बड़ा झटका ये अभ्यर्थियों के लिए माना जाता है। अब किस तरीके से अगली प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनाने जा रहा है? अभी कब नोटिफिकेशन जारी होगा, कोई इस पूरे मामले में जानकारी? देखिए अब्दुल समद जी, आपको बता दें, जिस तरीके से जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, तमाम मजबूरी परेशानियों में एक उम्मीदें होती हैं, एक उनको आस होती है कि हम ये परीक्षा देंगे, हो सकता है हम शिक्षा सेवा चयन आयोग में बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आए, प्रवक्ता के रूप में हम भी बने रहे। लेकिन वहीं पर जब ऐसी बार बार स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो अभ्यर्थियों के लिए एक झटका जरूर लगता है। अब ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से ये बताया जा रहा है, जो उप सचिव हैं उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द इसकी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। किसी कारणवश ये तिथियों को निरस्त किया गया है और जल्द से जल्द फिर से एक तारीख नियत होगी जिसपे 4.5 लाख जो अभ्यर्थी आवेदन किए थे 624 पदों के लिए, वो पीजीटी की लिखित परीक्षा में बैठकर शामिल हो सकते हैं और वो फिर से परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बरेली हिंसा को लेकर बड़ी खबर मिल रही है।